Honorable Army Commander Lieutenant General Dheeraj Seth, the Defence Secretary, and all other dignitaries on the dais, and most importantly, my dear students. First of all, wishing all of you a hearty congratulations for your convocation. सर, हम सच में बहुत प्राउड और प्रिविलेज्ड है कि रक्षा मंत्री साहब ने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आज इस प्रोग्राम की गरिमा और बढ़ा दी. My heartfelt thanks to Honorable CM Sir also, who has taken out time from his busy schedule, as well as all other ministers who have come here and graced this occasion. माननीय रक्षा मंत्री सर, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, कौशल विकास का ये पहला विद्यापीठ है. और मैं इस मंच पे अपनी तरफ से और मुजुमदार सर की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट नहीं होता तो ये यूनिवर्सिटी संभव नहीं होती. So all these students, please give a huge round of applause to Honorable Chief Minister Sir, who has always encouraged skill development in the state of Maharashtra. Thank you, sir. This university was established in 2017 और इस यूनिवर्सिटी में हम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी ऐसे कई कोर्सेज हम यहाँ पे हमारे पास है. इन सभी कोर्सेज का 2-3 चीजें इम्पोर्टेंट है. पहली बात तो 70% ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिकल्स के थ्रू होती है. इससे बच्चों की स्किल्स और कॉम्पिटेंसी जो है वो बढ़ने में मदद होती है. दूसरी बात कि हर साल हर बच्चा इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जाता है, जिसकी वजह से वर्क प्लेस की जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बच्चों को समझ में आती है. तीसरी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ जॉब क्रिएटर नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी बहुत कार्यशील है. और इसके लिए आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि हमारी यूनिवर्सिटी से करीब 27% बच्चे अपनी अपनी कंपनीज इसी कैंपस से शुरू करते हैं. आज सर करीब 1500 के ऊपर बच्चों को अपनी अपनी डिग्रीज, इंजीनियरिंग हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे डेटा साइंस या टेक्नोलॉजी हो, उसमें आज आपके शुभ हस्ते मिलने वाली है. उसके अलावा हम ऐसी भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जो 2 यूनिक अवार्ड्स कन्फर करती है. वो पहला है आत्मनिर्भर अवार्ड. वो ऐसे एक बच्चे को दिया जाता है जिसने अपने पेरेंट्स से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना लेते हुए अपनी कंपनी चालू की है और आज वो दूसरों को नौकरियां दे रहा है. कुशल अवार्ड एक ऐसे बच्चे को दिया जाता है जो कि इस यूनिवर्सिटी के स्किल्स प्राप्त करके एक अच्छा करियर इंडस्ट्री में शुरू किया है. तो ये 2 अवार्ड्स और चांसलर्स गोल्ड मेडल्स भी आपके शुभ हस्ते आज बच्चों को प्रदान किए जाएंगे. सर, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट पिछले 2 साल से लगातार इस यूनिवर्सिटी को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इंडिया रैंकिंग्स कहलाया जाता है, उसमें पहला क्रमांक मिला है और लगातार 2 सालों से. और इसका एक ही कारण है हमारे इंडस्ट्री का सपोर्ट. इंडस्ट्री और एकेडमिया इस तरीके से जुड़ गए हैं कि मानो वो हमारा हृदय है. मैं आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट टुडे वी हैव टेकन दिस इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉरवर्ड एंड ऑनरेबल रक्षा मंत्री हैज स्टार्टेड एंड लॉन्च्ड द स्कूल ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. Symbiosis has started a BTech in defense technology for encouraging students to start their own companies for indigenous defense equipment manufacturing. Honorable CM Sir has taken so many initiatives in Maharashtra
जहां पे ये एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है और हम अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम इस ओर ले जा रहे हैं, एक बीटेक इन डिफेंस टेक्नोलॉजी शुरू करके। इसके लिए हमने बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो भारत फोर्ज हो, L&T हो, गोदरेज हो या टाटाज हो, उनके साथ कोलैबोरेट करके इसका करिकुलम बनाए हैं। सर, वंस अगेन आई हार्टिली थैंक यू। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा ये इनविटेशन स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की गरिमा और शोभा बढ़ाई। थैंक यू राजनाथ सिंह सर, थैंक यू चीफ मिनिस्टर सर, थैंक यू लोढ़ा सर, एज वेल एज चंद्रकांत दादा पाटिल सर, as well as Madhuritai Misal Madam and all other dignitaries, including the Army Commander, who has been guiding us relentlessly in this new initiative of defense technology. Thank you once again and congratulations to all the graduating students. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, Madam. I now request Honorable Chancellor Sir to felicitate our chief guest, Honorable Shri Rajnath Singh Ji, Raksha Mantri, Government of India. Thank you, sir. I request sir to felicitate our guest of honor, Shri Devendra Fadnavis Ji, Chief Minister of Maharashtra. Please give a huge round of applause. Thank you, sir. I request you to please felicitate Shri Chandrakant Dada Patil Ji. Thank you, sir. I request our Pro-Chancellor Madam to please felicitate Shri Mangal Prabhat Lodha Ji. I request Madam to please felicitate Lieutenant General Dheeraj Seth, PPSM Aegis. I request Madam to please felicitate Srimati Madhuritai Nisar. I request Mrs. Sanjeevani Hello. and Madam also to please join. Thank you, madam. It is my honor to call upon Dr. S.B. Muzumdar, our founder and president, for the Chancellor's address.
Namaste to all of you. Say namaste. Thank you. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. With this prayer, I proceed to share some of my thoughts. But before that, I would like to pay my tributes and salutes to those who are present on the dais. This is Rajnath Singh Ji. What should I say about you? Whenever I see you, I get energized. I lose some of my years. Then we have our own Devendra Fadnavis Ji, Chief Minister of Maharashtra. As Swati rightly mentioned, it was he, and he alone, is the father of Symbiosis Skill University. Right from inception to delivery, you have taken care of this. And so I do feel that whereas there are 1,053 universities in the country, there are hardly 11 skill universities in the country. What India requires is employable youth. India's population is 140 crores and 70% of population, which means 70 crores, is young. Young, restless, aspirational, and that population sometimes grows into an extremist. And the only way to calm them is to help them learn skills. And I urge upon you, sir, that India should have at least 1,000 skill universities in the country. 1,000. And there are many countries like America and China which have more than 2,000-3,000 universities in the country. Sir, I am really happy that we have Defense Minister on the one side, Chief Minister on the other side, Patil, Minister for Higher Education and Technical Education on the other side, Skill Education Minister Mr. Lodha on the other side, my dear sister Nita also there. And in this, our students of this college, we are celebrating 6th convocation day. And now, gentlemen, I have to tell you something. Having spent scores of years in higher education, I have only 3 points, 3 tips for you to succeed in life. Since you are already skilled, don't worry about employment. Don't worry about placement. Instead of you running after placement, placement will run after you. I have no doubt about it. But placement in life is not enough. You need something plus. MBA plus, BBA plus, BE plus. But what is that plus?
And the plus is, please remember that this Symbiosis Skill University was established with the great motto of Vasudhaiva Kutumbakam. World is one family. And fortunately, in Symbiosis, there are students from 85 different countries. There are students from almost all states of our country. And this tremendous diversity of youth from operation country and from different states of our country constitute our strength, our capital, I would say. And therefore, I want you to come out of this university not as a simple graduate of Symbiosis, but a global graduate of Symbiosis. And what do I mean by global? A global graduate is one. Udara Chavita Ram, Vasudhaiva Kutumbakam. Those who have broad mind, those who have open mind, those who have kind mind, those who have liberal mind, can think of world as well. And therefore every student, every graduate who passes out should possess these values, human values, Indian values, and that plus includes all this. It so happened that Sri Prakash was governor of Bharat and he was graduate of Cambridge University. So at the end of the study, he approached Chancellor for a character certificate. I said, what type of character certificate do you have? No, sir, on my return to India, this certificate is useful to me for getting a job or for some other stuff. He said, no, I will not give it. I said, why? Because when you go to India and if somebody from a distance doesn't recognize you as a Cambridge student, then you stay on Cambridge campus. So this is what I want. I want each one of you to carry the identity of human. And therefore, be proud, be courageous. And you have a wonderful model before you. Rajnath Singh. Rajnath Singh ji, I look upon you. I look upon you as someone who has kind heart, who has compassionate heart, boundless courage. He is a man of kind politician with a boundless courage and compassion. And therefore he is a model before you. And many of you might be knowing that he was also a professor, a lecturer in physics. And this lecturer becomes spiritual. Please clap loudly. Hard loudly. So with these few words, sir, I have no words to thank you. Thank you for your time. Thank you for your kindness to Symbiosis. We in Vasundhara family, some of you that you are a member of our family, and therefore we are really proud of you. Thank you once again, ladies and gentlemen. Thank you, sir, for your motivating words. Our
आजच्या कार्यक्रमाचे मान्यवर अतिथी आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीसजी, एक यशस्वी नेते ज्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने देशातील सर्वात आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून स्थान मिळवले आहे आणि औद्योगिक वाढ आणि उत्पादनात महाराष्ट्र हे अग्रगण्य ठरला आहे. आदरणीय श्री फडणवीसजींचा ठाम विश्वास आहे की राजकारण हे सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे साधन आहे. त्यांच्या 25 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत हा विचार सतत प्रतिबिंबित होतो. त्यांची अथक परिश्रम करण्याची क्षमता त्यांना पीपल फर्स्ट या मंत्रातून येते. आपल्या राजकीय प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी सर्वांच्या समतोल प्रगतीसाठी अविरत प्रयत्न केले आहेत. आता मी विनम्रपणे विनंती करते की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी कृपया पदवीधर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवरायांना वंदना करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आज सिम्बियोसिस स्किल युनिव्हर्सिटीच्या 6व्या कॉन्व्होकेशन सेरेमनीमध्ये या ठिकाणी उपस्थित असलेले आणि ज्यांचा कॉन्व्होकेशन ॲड्रेस आपण सर्व लोक या ठिकाणी ऐकणार आहोत, ते भारत देशाचे अतिशय कणखर रक्षा मंत्री आणि मोदीजींच्या नेतृत्वात ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ज्यांनी अतिशय प्रमुख भूमिका रक्षा मंत्री म्हणून या ठिकाणी निभावली, ते आदरणीय राजनाथ सिंगजी, मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी चंद्रकांत दादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ, या विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर एस.बी. मुजुमदार सर, लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठी, प्रकुलपती डॉक्टर स्वाती मुजुमदार, श्रीमती संजीवनी मुजुमदार, श्रीमती विद्या येरवडेकर, मंचावरील सर्व मान्यवर, सिम्बियोसिस परिवारातील उपस्थित सर्व प्राध्यापक आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थी भगिनी आणि बंधूंनो, आज मला अतिशय आनंद आहे की सिम्बियोसिस स्किल युनिव्हर्सिटीमध्ये आपल्या सगळ्यांच्या सोबत पदवीदान समारोहाला मी उपस्थित आहे आणि त्याचसोबत आज आदरणीय राजनाथ सिंगजी यांच्या हस्ते स्कूल ऑफ डिफेन्स अँड एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी चं देखील लॉन्चिंग, त्याचीही सुरुवात ही सिम्बियोसिसमध्ये करण्यात आलेली आहे. आणि म्हणून मी पहिल्यांदा सिम्बियोसिस स्किल अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो की एक अतिशय इमर्जिंग सेक्टरमध्ये आज एक नवीन पाऊल या ठिकाणी सिम्बियोसिसने ठेवलंय. खरं म्हणजे सिम्बियोसिसमध्ये इंजिनिअरिंग, डेटा सायन्स, मॅनेजमेंट अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं स्किल आपल्याला शिकायला मिळतं. पण मला असं वाटतं की एक अजून स्किल थोडं मिसिंग आहे, जे आपण शिकलं पाहिजे. ते म्हणजे आनंदी राहण्याचं आणि आनंद व्यक्त करण्याचं. आणि त्याची पहिली स्टेप काय आहे? त्याची पहिली स्टेप आहे जोरात टाळ्या वाजवणे. ईच वन ऑफ यू शुड क्लॅप.
because I see that clapping is missing among the students, and it is the best expression on this day to express your joy. So don't clap for me, don't clap for them, clap for yourself. मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। और आज हम सभी लोग जानते हैं भारत की सामरिक ताकत को जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में बल मिला है और लगातार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत ने जो एक नई ऊंचाई को छुआ है, उसमें हमारे रक्षा मंत्री जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देश के उन जाने माने राजनेताओं में से वो है जिनके लिए चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सम्मान और आदर का भाव है। और उनके कार्य ने, उनके व्यवहार ने उस भाव को अधोरेखित किया है। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की परिकल्पना मुजुमदार सर और स्वाति जी के मन में आई, वो ऐसा दौर था जिस समय प्रधानमंत्री जी ने स्किल की महत्ता को समझकर इस देश में स्किल का एक आंदोलन खड़ा किया था। और हम सभी लोग जानते थे कि भारत जो 2020 से दुनिया का सबसे युवा देश बना, जिस भारत की औसत आयु ये 27 साल बनी, इस भारत को अगर एक महाशक्ति के रूप में हमें तैयार करना है तो भारत की इस तरुणाई को हमें कौशल देना होगा, स्किल देना होगा, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स के रूप में विकसित करना होगा। और ऐसे समय बहुत बड़े पैमाने पर स्किल्स के इनिशिएटिव्स हमारे देश में शुरू हुए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 2016-17 में स्किल यूनिवर्सिटी का सपना देखना यह अपने आप में एक बहुत ही धाड़स की, एक डेयरिंग इस प्रकार की परिस्थिति थी, क्योंकि उस समय तक कोई भी इस भारत में स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में सोचता नहीं था। और विशेष रूप से जो लोग अलग अलग प्रकार की संस्थाएं चलाते हैं, उनके लिए ये क्षेत्र ऐसा था कि जिसमें अगर हम लोग बैलेंस शीट का हिसाब लगाए तो शायद पैसा केवल डालना था, पैसा वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन बावजूद इसके सिम्बायोसिस ने केवल शिक्षा नहीं तो उसके साथ साथ मूल्यों को भी तैयार किया है। और उन्हीं मूल्यों के आधार पर सिम्बायोसिस ने निर्णय लिया कि हम लोग स्किल यूनिवर्सिटी को तैयार करेंगे। और फ्रॉम डे वन एक बहुत ही अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार हुआ। और जितने भी इमर्जिंग स्किल्स हैं उन सभी को इस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में लाकर हमारे युवाओं की आशाओं को, आकांक्षाओं को पंख मिले, उन्हें बल मिले, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की।
और आज हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 7-8 सालों में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने प्रगति की है, जिस प्रकार का एक मॉडल बनाया है, ये तो बात अलग है कि भारत सरकार के रैंकिंग में आपको पहला नंबर मिला, पर बिना किसी रैंकिंग के भी मैं ये कह सकता हूं कि यू आर नंबर 1, आप नंबर 1 है, क्योंकि इसके पीछे आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपने जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, वो व्यवस्थाएं मैं ऐसा मानता हूं कि आपको नंबर 1 पर ले जाते हैं। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि अब भारत की रैंकिंग में तो आपके साथ कोई नहीं है, आप बहुत आगे बढ़ गए। अब वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे सिम्बायोसिस स्किल यूनिवर्सिटी का रैंकिंग ये आला यूनिवर्सिटीज में आए, इस प्रकार का चित्र आने वाले 3 या 4 सालों में मैं देखता हूं। और मैं इसके लिए हमारे चांसलर, प्रो चांसलर, सारे यहाँ के अध्यापक, प्राध्यापक और हमारे स्टूडेंट्स को भी इसका श्रेय देता हूं, इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये जो स्कूल ऑफ डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी हमने शुरू किया है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से हम महाराष्ट्र को डिफेंस टेक्नोलॉजी का हब बनाना चाहते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में आज भी देश में डिफेंस टेक्नोलॉजी में महाराष्ट्र ने जो रोल अदा किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले दिनों में इस पूरे आंदोलन को लीड करने का काम और इसमें बड़े पैमाने पर निवेश हो, प्रोडक्शन हो और मानव संसाधन का निर्माण हो, ये सारी चीजें महाराष्ट्र करेगा, ऐसा विश्वास मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को देता हूं। आज के इस मौके पर हमारे जो स्टूडेंट्स आज दोज हू आर ग्रेजुएटिंग, ऐसे सभी स्नातकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जीवन के एक नए क्षेत्र में आप लोग कदम रख रहे हैं। स्नातक होना, इसका मतलब एक जिम्मेवारी का निर्वाह करना है। और मैं आपको आज के मौके पर इतना ही कहूंगा कि एक स्नातक के रूप में अब अपनी जिंदगी को शुरू करते समय आप जरूर अपना विचार कीजिए, थोड़ा आगे भी बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ते हुए इस बात का विचार हमेशा ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए कि हमारे लिए ये सारी व्यवस्थाएं तैयार करने वाला देश, हमारे लिए ये सारी व्यवस्थाएं करने वाला समाज, इसको कुछ न कुछ हमें वापस करना है। जब हम वापस करने लायक हो जाए तो हम लोग जरूर इसको वापस करेंगे। इस प्रकार के विचार के साथ आप लोग आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं आपको देता हूं। फिर एक बार सिम्बायोसिस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अच्छे अवसर पर आपने मुझे भी उपस्थित रहने का मौका दिया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद सर।